गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल्स नीट नेशन। नीट नेशन चैनल्स में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं सुनील कुमार शर्मा और आज फिर से मैं एक क्लास लेकर आया हूं एसिड बेस और सॉल्ट के ऊपर ही। तो इससे पहले भी मैं 2 क्लास करा चुका हूं। जो बच्चे नए हैं उन क्लासों को लाइक एंड सब्सक्राइब करके ज़रूर से ज़रूर देख ले, ताकि आगे का क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या जाना? नेचुरल सोर्सेस ऑफ एसिड्स के बारे में जाना। फिर से कुछ केमिकल रिएक्शंस को जो हम लोग ने देखा था, जिसके द्वारा हम लोग को साल्ट, वाटर, H2 गैस और CO2 मिला था। तो आज हम लोग जानेंगे स्ट्रॉन्ग बेस और एसिड्स। तो इससे पहले भी हम लोगों ने क्लास में स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड्स, इन सभी के बारे में जाना था। तो एक बार फिर से उनके ऊपर नज़र डालते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स किसे कहते हैं? रिलीज मोर H+ आयंस इन वाटर। दैट्स मीन जब जो एसिड्स वाटर में डिसॉल्व होने के बाद अधिक मात्रा में, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा H+ आयन रिलीज करता है, उसे हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स, इनके एग्जांपल्स कुछ देख लेते हैं। क्या है एग्जांपल्स? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 नाइट्रिक एसिड, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। अब स्ट्रॉन्ग बेस को देखते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं? ये क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स H+ आयंस क्या करते हैं? अधिक मात्रा में रिलीज करते हैं जब वाटर में घुलते हैं। और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है? जब वाटर में घुलते हैं तो वो OH- अधिक मात्रा में OH- आयंस को रिलीज करते हैं। देखते हैं। रिलीज मोर OH- आयंस इन वाटर। जब यह वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो अधिक मात्रा में OH- रिलीज करते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जांपल्स क्या है। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस की क्या एग्जांपल है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आपको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एटसेट्रा। ओके, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स और स्ट्रॉन्ग बेसिस थे। अब हम लोग वीक एसिड्स को देखते हैं। वीक एसिड्स क्या होते हैं? रिलीज लेस H+ आयंस इन वाटर। दैट्स मीन जब यह वाटर में डिसॉल्व होता है तो क्या करता है? लेस H+ आयंस को रिलीज करता है। जब कम मात्रा में H+ आयंस को रिलीज करेगा तो उससे पता चलता है कि यह जो एसिड्स है वो कैसा एसिड्स है? वीक एसिड्स है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स को हम लोग देख लेते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स क्या है? कार्बोनिक एसिड्स ले लीजिए, H2CO3। दूसरा हम लोग ले लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड्स, लेते हैं H3PO4। ओके, तो ये क्या है? वीक एसिड्स के एग्जांपल्स। अब हम लोग देखते हैं वीक बेस क्या होता है। वीक बेसिस क्या होते हैं? इट रिलीज
लेस OH माइनस आयंस इन वाटर। दैट्स मीन जब यह वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो कम मात्रा में OH माइनस को रिलीज करते हैं। जितना कम मात्रा में OH माइनस रिलीज होगा वह उतना वीक बेस होगा। ओके, तो इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ओके, तो ये सारे ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड्स वीक बेस, इनको हम लोगों ने एनालाइज किया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे इसके बाद? हम लोग देखते हैं कंसंट्रेटेड एसिड्स। कंसंट्रेटेड एसिड्स क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड्स और बेस। कंसंट्रेटेड एसिड्स या बेस क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड एसिड और बेस बोलने का मतलब यह है कि यह ऐसे एसिड्स या बेस है जो प्योर फॉर्म में होते हैं, मतलब इसमें कोई भी मिक्सचर नहीं रहता है। प्योर फॉर्म, जो एसिड्स प्योर फॉर्म में या जो बेस प्योर फॉर्म में होता है उसे हम लोग कंसंट्रेटेड एसिड्स और बेस कहते हैं। अब डाइल्यूट क्या होता है? डाइल्यूट एसिड्स या बेसिस। तो डाइल्यूट एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं? ये ऐसे एसिड्स या बेसिस होते हैं जिनमें वाटर एडेड रहते हैं, जो वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो वाटर में डिसॉल्व्ड एसिड्स और बेस क्या कहलाते हैं? डाइल्यूट एसिड्स और बेस। एडेड जिस एसिड्स या बेस में वाटर एडेड रहते हैं उन्हें हम लोग डाइल्यूट कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं डाइल्यूशन। इनका डाइल्यूशन कैसे होता है? वाटर में जब हम लोग क्या करते हैं, एसिड्स और वाटर को किस तरह से डाइल्यूट करते हैं। ओके, तो देखते हैं। सपोज करिए कि दिस इज ए कंटेनर। ओके, ये कंटेनर है, इसमें क्या है? एसिड है। ओके, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग? वाटर को पोर करेंगे। तो यह प्रोसेस रॉन्ग प्रोसेस है। हम लोग एसिड्स में वाटर को पोर नहीं करते हैं, बल्कि वाटर में एसिड्स को पोर करते हैं। ये क्या है? जितना अमाउंट में हमको वाटर लेना है, वाटर ले लिए। अब इसमें क्या करते हैं? एसिड्स को क्या करते हैं हम लोग? धीरे धीरे स्लोली क्या करते हैं? पोर करते हैं। स्लोली पोर करते हैं। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम लोग पोर कर दिए। जब अगर हम लोग ऐसा डायरेक्ट पोर करेंगे वाटर में तो क्या होगा? वाटर का स्प्लैश जो होगा वह क्या होता है? हम लोगों को चेहरे को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इसे धीरे धीरे पोर किया जाता है। और एक स्पून टाइप का एक क्या होता है? सब्सटेंस रहता है। उस सब्सटेंस के द्वारा क्या करते हैं हम लोग? इसे कॉन्स्टेंटली स्टायर करते हैं। क्या करते हैं? एसिड्स को धीरे धीरे डाल रहे हैं और क्या कर रहे हैं? सब जो ये स्पून है, स्पून से धीरे धीरे क्या करते हैं? उसको स्टायरिंग करते हैं, ताकि वह धीरे धीरे क्या होता है? वाटर में पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाए और उसका स्प्लैश भी ऊपर ना आए।
ओके, तो यह प्रोसेस रॉन्ग है। हम लोग क्या करते हैं, वाटर में एसिड्स को पोर करते हैं, ना कि एसिड्स में वाटर को। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो अब हम लोग देखेंगे इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ये ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, एसिड्स या बेस या फिर बोल सकते हैं केमिकल के नेचर्स को डिटेक्ट करते हैं। ओके, दोज केमिकल सब्सटेंसेस which helps to detect nature of chemical। ओके, तो यह ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसके द्वारा हम लोग केमिकल्स के नेचर के बारे में पता करते हैं। अब केमिकल्स इंडिकेटर्स के टाइप्स क्या हैं। इंडिकेटर्स के दो टाइप्स होते हैं, एक होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, दूसरा होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। तो हम लोग ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को देखते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, तो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स ऑल्फैक्टरी को हम लोग ऑर्डर भी कहते हैं। ऑल्फैक्टरी का से ऑर्डर, तो क्या होता है, यह ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिसके द्वारा जब कोई केमिकल सब्सटेंस है, यह ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिसमें हम लोग केमिकल्स के नेचर्स के बारे में उनके स्मेल्स के द्वारा पता करते हैं। तो देखते हैं ये कैसे होते हैं। Those substances whose order changes in acidic or basic media। okay, are called olfactory इंडिकेटर। तो ऐसे सब्सटेंस जो ऑर्डर को एसिडिक या बेसिक में मीडिया के माध्यम से चेंजेस लाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब इसका एग्जांपल्स देख लेते हैं क्या क्या है। ओनियन, क्लोव्स, वनीला, ओके, एटसेट्रा। तो यह एक ऐसे, ये ओनियन, क्लोव, वनीला, ये क्या है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। ये इसको कैसे हम लोग पता करते हैं, इसके द्वारा। तो ओनियन का हम लोग पेस्ट ले लेते हैं। ओनियन का पेस्ट ले लिए, ओनियन के पेस्ट में कोई भी अननोन केमिकल्स है, उस केमिकल का हम लोग को नेचर पता करना है कि वह एसिडिक है या बेसिक है। तो क्या होता है, ओनियन के पेस्ट में उस केमिकल्स के 2-3 ड्रॉप्स उसमें हम लोग ड्रॉप करते हैं। जैसे ही उसमें ड्रॉप होता है तो क्या होता है, ओनियन का स्मेल्स तो आप लोग जानते ही हैं। तो उस स्मेल्स में क्या चेंजेस हुआ, वह स्मेल्स कम हुआ या अधिक हुआ या फिर कांस्टेंट रिमेन जैसा था वैसे ही रह गया।
तो उसके द्वारा हम लोग पता करते हैं यह एसिडिक है या बेसिक है। अगर वह उसका स्मेल क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है या फिर स्टेट रुका रहता है, तो क्या हो गया, उसका मतलब यह पता चलता है कि जो केमिकल्स हमारे पास है वो कैसा है, एसिडिक है। और अगर स्मेल्स क्या होता है, धीरे धीरे डिमिनिश हो जाता है, कम हो जाता है, तो पता चलता है क्या, कि वह बेस केमिकल है। ओके, तो क्या होता है, स्मेल्स ऑफ ओनियन एंड वेनिला smells of onion and vanilla diminishes in a बेस। ये क्या होता है, डिमिनिश हो जाता है बेस में, एंड रिमेन एज इट इज इन एन एसिड। ओके, तो क्या होता है, जैसे ही ओनियन या वनीला में स्मेल्स क्या होता है, उसका धीरे धीरे कम होने लगता है। जैसे ही कम होता है तो हमें पता चल जाता है कि यह बेस है, या फिर जैसा स्मेल्स था वैसा ही स्मेल्स रह गया तो क्या पता चलता है कि यह एसिड्स केमिकल है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर्स, तो हम लोग ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स से क्या पता चला, हम लोगों ने नेचर्स के बारे में पता कर लिया कि यह एसिड है या बेस है, लेकिन यूनिवर्सल ही एक ऐसा इंडिकेटर्स है जिसके द्वारा हम लोग ना केवल इनके नेचर्स के बारे में पता करते हैं बल्कि इनके स्ट्रेंथ के बारे में भी पता करते हैं। तो क्या है, दोज इंडिकेटर which not only detect the nature of chemical but also determine their strength। ओके, तो यह ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो केवल नेचर ऑफ केमिकल्स को ही डिटेक्ट नहीं करते हैं बल्कि उनके स्ट्रेंथ के बारे में भी हमें बताते हैं कि यह जो केमिकल्स है यह कैसा केमिकल्स है, स्ट्रॉन्ग है या वीक है, एसिड्स है या बेस है। ओके, तो यह यूनिवर्सल इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स क्या हैं, पीएच पेपर। पीएच पेपर एक ऐसा इंडिकेटर्स है जो यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होता है जिसके द्वारा हम लोग एसिड्स या बेस को तो पता कर ही लेते हैं कि यह एसिड्स है या बेस है, और उसके साथ साथ हम लोग ये भी पता कर लेते हैं कि यह एसिड्स या बेस जो है वह कितना स्ट्रेंथ उसके अंदर है। ओके, तो हम लोग किस तरह से पीएच पेपर के द्वारा हम लोग किस तरह से पता करते हैं कि यह
एसिडिक है या बेसिक है, और यह कितना इसके अंदर स्ट्रेंथ है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो जाने से पहले एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो लोग अभी तक हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, ताकि हम लोग अपना क्लास इसी तरह से चालू रखें। ओके, थैंक यू।